वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिहार और अन्य पूर्वी राज्यों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने पर दिया जोर। कोलकाता में बंधन बैंक के उद्घाटन के मौके पर कहा, बंधन बैंक का मुख्य ध्यान रहेगा देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास पर। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज से मिस्र और जर्मनी की 2 देशों की यात्रा पर हुई रवाना। इन दोनों देशों की यात्रा से व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ द्विपक्षीय संबंधों के नए आयाम खुलने की उम्मीद है। इस 4 दिवसीय यात्रा के दौरान सुषमा सबसे पहले मिस्र जाएंगी। मिस्र की राजधानी काहिरा में विदेश मंत्री वहां के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से मुलाकात करेंगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय वार्ता को रद्द किए जाने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, भारत ने बातचीत के लिए कभी भी पूर्व शर्त नहीं रखी। अच्छे संबंधों के लिए पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में संघर्ष विराम उल्लंघन रोकने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हंदवाड़ा में कल रात 3-4 आतंकवादी एक घर में घुस गए। हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। इस मुठभेड़ में एक सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गया। सेना का इलाके में तलाशी अभियान जारी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में जनसभा के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि 80 के दशक में जिस कंपनी के लिए किसानों की जमीन ले गई, वहां न तो कंपनी खुली और न ही लोगों को रोजगार मिला। कहा कि अगर राहुल जी ये कहते हैं कि वो 1 इंच भी जमीन किसी को नहीं देंगे, इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि सारा वही ले जाएंगे। देश में आधे से अधिक राज्यों में सामान्य वर्षा। मौसम विभाग ने कहा, देश के 58% भाग में सामान्य रहा मानसून। 29% भूभाग में कम, जबकि 13% में अनुमान से अधिक रहा मानसून। असम में बारिश की वजह से आई भीषण बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को पूरी मदद का भरोसा दिया है। इसके लिए एनडीआरएफ की 6 टीमें तैनात की गई हैं। बाढ़ के बाद होने वाली बीमारियों पर नियंत्रण और उपचार के लिए मेडिकल टीम को भी तैनात किया गया है। जम्मू पठानकोट रेल मार्ग पर एक मालगाड़ी की 3 बोगियां सुबह पटरी से उतर गईं, जिस वजह से यातायात बाधित हो गया। ट्रेन दिल्ली से जम्मू जा रही थी। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। मालगाड़ी के पटरी से उतरने की वजह से जम्मू पठानकोट रेलवे लाइन पर कई ट्रेनों को कई जगहों पर रोका गया है। घटना की वजह तकनीकी खराबी लग रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और मौजूदा कॉलेजों की क्षमता बढ़ाने की अनुमति का नवीकरण करने से केंद्र के इनकार की वजह से छात्रों के अवसरों में कमी तो हो ही रही है, साथ ही देश में डॉक्टरों की संख्या भी कम हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार को आवेदन मिलने के ही दिन से जरूरी तत्परता दिखानी चाहिए। सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए उसके न्यूनतम निर्यात मूल्य में 64% से अधिक की वृद्धि की है। प्याज का निर्यात मूल्य बढ़ाने का निर्णय ऐसे समय में किया गया है जबकि थोक और खुदरा दोनों ही स्तरों पर प्याज के दाम बढ़ रहे हैं। इससे पहले जून में भी इसके न्यूनतम निर्यात मूल्य में बढ़ोतरी की गई थी। सरकार प्याज के मूल्य में बढ़ोतरी पर नजर रखे हुए है। इसके आयात का निर्णय भी लिया गया है। 10,000 मीट्रिक टन प्याज के आयात की निविदाएं जारी की जा चुकी हैं, जिन्हें गुरुवार को खोला जाएगा। बदलते समय के साथ स्मार्टफोन अब लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो गया है। अगर इन स्मार्टफोन्स और इंटरनेट को आप भी अपना करीबी दोस्त समझते हैं तो खबरदार हो जाइए, क्योंकि ये दोस्त शायद आपको भुलक्कड़ बना रहे हैं। डिजिटल डिवाइसेस का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, हर समय इंटरनेट, सोशल वेबसाइट और स्मार्टफोन को देखते रहने से भूलने की गंभीर बीमारी हो सकती है, जिसे डिजिटल एमनेशिया कहा जाता है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के राजनयिक इलाके में एक जोरदार बम धमाका हुआ है, जिसमें कम से कम 12 लोग मारे गए हैं और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। नाटो के एक काफिले को निशाना बनाकर किए गए हमले में 3 विदेशी कॉन्ट्रैक्टर सहित 12 लोगों की मौत हो गई। दूतावास फिर से खुल गया है। लगभग 4 साल पहले इसे बंद कर दिया गया था। ब्रिटेन के विदेश मंत्री फिलिप हेमंड दूतावास को दोबारा खोले जाने के लिए आयोजित एक समारोह में हिस्सा लेने रविवार को तेहरान पहुंचे। साल 2011 में ईरान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटिश दूतावास पर हमला बोल दिया था। इसके बाद दूतावास को बंद कर दिया गया था। हाल ही में ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगाने के लिए विश्व की 6 महाशक्तियों के साथ तेहरान ने एक समझौता किया है। कोलंबो टेस्ट में अजिंक्य रहाणे के शानदार शतक की बदौलत श्रीलंका के खिलाफ भारत मजबूत स्थिति में। श्रीलंका जीत से 341 रन दूर। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट पर 72 रन। क्रिकेट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर बल्लेबाजों में से एक कुमार संगकारा अपनी अंतिम टेस्ट पारी में 18 रन बनाकर आउट। अश्विन ने लिया विकेट। पवेलियन की ओर लौटते जेंटलमैन क्रिकेटर के सम्मान में पूरा स्टेडियम उठ खड़ा हुआ। संगकारा ने 134 टेस्ट मैचों में 57 से अधिक की औसत से 12,400 रन बनाए। 10,000 से ज्यादा टेस्ट रन बनाने वालों में संगकारा का औसत सबसे ज्यादा।